Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Okay students, now we will discuss the next topic which is data organization and data analysis. यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं कि जो आपके डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस स्टेप्स हैं ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं बायोलॉजिकल मेथड में, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये जो डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ डाटा वो हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली डाटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन such as names, dates and values which are made from observations and experimentations. अब स्टूडेंट्स ये जो डाटा होता है ये नेम्स की फॉर्म में होता है, डेट्स की फॉर्म में होता है, वैल्यूज़ की फॉर्म में होता है जो कि आप ऑब्जर्वेशन से लेते हो या एक्सपेरिमेंटेशन के आफ्टर कलेक्ट करते हो डाटा. अब ये जो डाटा होता है ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है, ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है. अब स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करना है डाटा ऑर्गेनाइजेशन, और डाटा ऑर्गेनाइजेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि वाई डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि वाई डाटा इज ऑर्गेनाइज. तो इन ऑर्डर टू फार्मुलेट एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस को फार्मुलेट करने के लिए, बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए, देन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है, डाटा ऑर्गेनाइज किया जाता है. ये जो डाटा ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब डाटा कलेक्शन मैथड्स. इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट. जो डाटा है वो कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, हाउ डाटा इज़ ऑर्गेनाइज, इसको हम डिफरेंट फॉर्मेट्स में इसको ऑर्गेनाइज करते हैं. लाइक ग्राफिक्स की फॉर्म में करते हैं, डायग्राम्स की फॉर्म में करते हैं, टेबल्स की फॉर्म में करते हैं, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में करते हैं, और मैप्स की फॉर्म में हम क्या करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि क्वालिटेटिव डाटा भी हो सकता है, क्वान्टिटेटिव डाटा भी हो सकता है. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डाटा ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वी विल डिस्कस द डाटा एनालिसिस. व्हाट इज डाटा एनालिसिस? बेसिकली data analysis is necessary to prove or disprove a hypothesis by experimentation. अब ये जो डाटा एनालिसिस होता है ये नेसेसरी होता है. फॉर एग्जांपल अगर एक हाइपोथेसिस को आपने चेक करना है, प्रूव करना है या डिसप्रूव करना है एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, तो देन आप क्या अप्लाई करते हो, डाटा एनालिसिस का मेथड अप्लाई करते हो. और इसमें 2 स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ होते हैं, रेशियो है और प्रोपोर्शन है. ये स्टैटिस्टिकल मेथड आपके डाटा एनालिसिस में यूज़ होते हैं. नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस रेशियो एंड प्रोपोर्शन इन डिटेल. बेसिकली आपके जो डाटा एनालिसिस में एक्सपेरिमेंटेशन के बाद यानी मीन्स के एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो आपके 2 स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई होते हैं डाटा एनालिसिस में, वो हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन. रेशियो क्या है? रेशियो इज़ अ रिलेशन बिटवीन 2 नंबर्स. फॉर एग्जांपल ए एंड बी इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वोशंट लाइक ए और बी. अब आपका जो रेशियो होती है ये रिलेशन है बिटवीन 2 नंबर्स का, जिसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वोशंट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं लाइक दिस. और प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन मीन्स टू ज्वाइन 2 इक्वल रेशियो बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी. अब जो प्रोपोर्शन होती है ये जो आपकी 2 इक्वल रेशियोज होती हैं उनको सेंटर में से इक्वलिटी के साइन से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी एक्सप्रेशन देखें रेशियो का कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो रेशियो में बी एक्सप्रेस बाय पुटिंग अ डिवीजन और कोलन मार्क बिटवीन 2 नंबर्स. अब ये जो रेशियो होती है 2 नंबर्स के दरमियान में, आप डिवीजन के साइन से या कोलन के मार्क से इसको क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो. एंड व्हाट अबाउट प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन जो है मे आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, और इट मे बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी. जो आपका प्रोपोर्शन है उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या तो इक्वालिटी के साइन से उसको क्या करते हैं, बिटवीन 2 रेशियोज क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर हम इसकी रेशियो की एग्जांपल को डिस्कस करें तो क्या है, द रेशियो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट्स एंड 150 नॉर्मल पर्सन. मीन्स के 50 मलेरियल पेशेंट्स और 150 नॉर्मल पर्सनस के अगर आप रेशियो को की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करोगे तो वो क्या है, 1:3. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द एग्जांपल इन विच वी यूज द प्रोपोर्शन रूल्स.